भारत में, भारत की संस्कृति में शादी विवाह एक बड़ा परम पवित्र कार्य होता है। पूर्ण पवित्रता से इसको निभाना चाहिए। इसको मजाक नहीं बनाइए, ये कोई आपके मजाक का विषय नहीं है। नशे में धुत पड़े हैं, होश नहीं है कुछ, और तो और छोरा का बाप शराब पी करके डीजे पे नाचता, आज मेरी यार की शादी है, होश ही नहीं है, पता ही नहीं क्या क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसी हालत खराब है। बताओ, भारतीय शादियों में नशा परोसा जा रहा है, इससे बड़ा दुख क्या होगा। विवाह में देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, आचार्य पाद मंत्रोच्चारण के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, और वहां क्या इस गंदगी से बचिए, पवित्रता से निभाइए। शादी ब्याह में उहड़पना मत करिए, अच्छे पवित्रता से करिए, जितना पवित्रता से हो सके। शराब पी पी करके नाच रहे डीजे पर, और ऐसे बावरे हो जाते हैं, कहते इतने नशे में धुत होते हैं कि डीजे भी बंद कर लो ना तो 2 घंटा तो जनरेटर की आवाज पे ही नाच लेंगे, ऐसे बावरे हो जाते हैं। हम तो वैसे कोई ज़्यादा ब्याह में जाते नहीं हैं, बहुत कोई ज़रूरी होता है तभी जाते हैं, और जब जाते हैं वो उतने में ये दृश्य देख करके समझ आ जाता है कि देखो क्या हाल है। तो एक तो हम जब नशे की बात चली है तो वो भी कह दे कि भैया आज कथा का 7वां दिन है। किसी के जीवन में ऐसी कोई बुरी आदत हो ना, नशा करते हो, गलत खाते पीते हो, आज उसको कथा में यही दक्षिणा दे के जाना, हमको यही समर्पित कर जाना, यही स्वाहा कर जाना। आज से हम ये नहीं करेंगे। अरे जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, मौका बार बार थोड़ी मिलता है। ठाकुर जी ने एक बार जीवन दिया, क्या इसलिए दिया है? क्या इसलिए जीवन मिला है कि इसमें हम पड़े रहें, बर्बाद करते रहें शरीर को, तन को, मन को, धन को, अपनी शांति को, अपने परिवार को? क्या दे रहे हैं आप इससे? अपने घर को क्या दे रहे हैं, परिवार को, समाज को क्या दे रहे हैं अशांति के अलावा, दुख के अलावा? अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? शरीर जला रहे हैं, फेफड़े जला रहे हैं, मन जला रहे हैं। अरे भैया, परमात्मा ने यहाँ दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर खाने की चीज बनाई है। बढ़िया बढ़िया माल खाओ, रसगुल्ला खाओ, रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, कौन ने रोका है? पर भैया ये गलत आदत। बस इतना सोचें, आगे आने वाली पीढ़ी आपको देख रही है, आपके बालक आपको देख रहे हैं, क्या सीखेंगे, क्या बोलेंगे? हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषि पुत्र हैं, और ऋषियों की संतान होकर के अगर हम इस नशे में डूब जाएंगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी नशा, बड़े अद्भुत अद्भुत अलग अलग विचित्र विचित्र नशे, किसी को शराब का नशा है, किसी को तंबाकू का है, किसी को बीड़ी का है, इन सब नशों से दूर रहें। और अगर इन सब को छोड़ना है तो एक काम करो, इनसे भी बड़ा नशा जो है ना, भगवान की भक्ति का नशा, वो पकड़ लो, ये अपने आप छूट जाएगा। बड़ा नशा पकड़ो, छोटा छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। भक्ति करो, भक्ति का नशा करो, ठाकुर जी सब छुड़ा दें। तो अब हम तो निवेदन नहीं कर सकते, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, आज ही अपने घर जाएंगे। पर हमको लगता है कथा इसीलिए आती है, थोड़ा जगाने के लिए, जागृति कराने के लिए, थोड़ा जगाने के लिए। आज देश में जिस प्रकार से युवा डूब रहे हैं इस नशे में, बड़े ये गंभीरता का विषय है, बड़ी गंभीरता का विषय है। तो इससे बचिए, इससे दूर रहिए, भगवान की भक्ति से जुड़िए, क्योंकि जो चीज आपको आपकी पहचान भुला दे, वो बताइए कैसे हमारे लिए अच्छी हो सकती है। नशे में आदमी अपना अस्तित्व भूल जाए, नाम भी पूछे तो नाम न बता सके, पागल हो जाता है, उसे होश ही नहीं है। कई तो पी पी करके नालियों में पड़े और
खुश होके कहते, वारे भारत की सरकार गंगा जी को हमारी शहर में ले आई, उसी में गंगा जी मान के पड़े हुए। ऐसी हालत है। फिर मदिरा पी के नशे में पागल हो जाते, नारियों पर हाथ उठाते, पत्नी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे। महाभारत होती है, पड़ोसी देखते हैं खड़े होकर के, क्या लाभ रहा उससे? तो बस समझने का विषय, सोचने का विषय। खूब हरि भजन करिए ताकि ये सब गलत आदत छूट जाए। कोई ये तम्बाकू खाने, ये तो अब हम जाते जाते बिगाड़ के नहीं जाना चाहते आपसे, पर ये तो घर घर में है भैया। फाड़ी पन्नी डाला मुंह में, अब नाम भी पूछे ना तो वो वो, क्योंकि नाम बोलेंगे तो माल बाहर आ जाएगा। हमको तो समझ ही नहीं आता। जहां मन किया वहीं थूक बैठे, जहां मन किया वहीं। और हद तो देखो, उसकी पन्नी पे कितना बुरा दृश्य छपा होता है। उसकी जो पैकेट होती है, पहले कुछ समय पहले तो नहीं होता था, उस पर नहीं छपा जा। फिर भारत सरकार ने ये नियम लागू किया कि भैया देखो, इस स्वास्थ्य के लिए तम्बाकू हानिकारक है, तम्बाकू से कैंसर होता है, लिख दो इस पे, फोटो छाप दो। वो बड़ा विचित्र सा एक चित्र है, वो छाप दो तो देख के लोग डरेंगे। पर भैया आपको जान के हैरानी होगी, वो छापा गया, उसके बाद बिक्री कम नहीं हुई, डबल हो गई। एक आदमी गया तम्बाकू की दुकान पे, तम्बाकू की पैकेट खरीदी, तम्बाकू वाले ने दिया, वो ले करके घर आया तो उस पे लिखा था तम्बाकू खाने से खांसी होती है। तो पढ़ के लौट के भाग के गया, और दुकान वाले को कहा, तूने हमको नकली वाला दे दिया, असली वाला दे। बोला असली वाला कौन सा? जिस पे लिखा होता तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। ये तो खांसी वाला नकली है। पता है सब कुछ, सब जानते हैं कि इससे क्या होता है, और फिर भी वहीं जाएंगे। तो हम तो कहते भैया, भागवत में एक भी बात कोई आपको अच्छी लगी हो, नेकाद आपके दिल को भाई हो, तो आज अपनी कोई भी कमी को, अच्छा छोड़ भी नहीं सकते तो हम तो इतना भी कह ले, संकल्प कर लो कि आज से अगर उसको 100 गुना करते थे तो आज से उसको 50 कर देंगे। 50 से 40 पे आएंगे, 40 से 30, 20, 10, और एक दिन भगवान की कृपा से हमारा जीवन एकदम नशा मुक्त हो जाएगा। सही बात कह रहे हैं हम नहीं कह रहे? पहले ये बताओ, गलत तो नहीं बोल रहे? मैयाओं को ज्यादा हाथ उठ रहे हैं क्योंकि बेचारी भुगत भोगी है, दिन रात कहती हैं, सुनते नहीं है। तो संकल्प करके जाइए, प्रार्थना करके जाइए भागवत जी से, हमारा जीवन पवित्र बने, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा जीवन शुद्ध हो। शुद्ध आहार करने वाले का हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय के वाले के हृदय में ही ठाकुर जी आते हैं।